हेलो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी और आपके सामने लेकर आए हैं पहला टॉपिक, फूड फैंटासी। फूड क्या होता है? फूड क्या होता है? फूड के बारे में हम समझते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फूड कहाँ से आता है, उस फूड से ऐसा क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ साइकिल चलता है। इस वीडियो में हमें समझेंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और हमारे सामने सबसे पहले हमें समझेंगे कि फूड का सोर्स क्या है, फूड कहाँ से आता है, फूड को कैसे बनाया जाता है। आप अपने घर में दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, अपने घर में बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन उन चीजों को कैसे बनाया जाता है, उसके क्या सोर्सेस है, वो या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। अब पहली बात तो हम समझते हैं कि फूड क्या कर रहा है, फूड हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्यों नेसेसरी है। फूड हमें क्या दे रहा है? फूड हमें एनर्जी दे रहा है, जिससे हम सारे काम कर सके, हम इस वीडियो को भी देख सके, हम पढ़ाई कर सके, हम दौड़ सके, हम साइकिलिंग कर सके। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी हमें फूड दे रहा है। हम जब बहुत बीमार पड़ जाते हैं तब हम दवाइयां लेते हैं, लेकिन हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम अनहेल्दी फूड खाते हैं। अगर हम हेल्दी फूड खाएं तो उससे क्या होगा? हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड में क्या डिफरेंस है? अनहेल्दी फूड का सोर्स भी हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स हो, प्लांट्स, और हेल्दी फूड का सोर्स भी हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स। हमारे लिए कौन सा फूड बहुत अच्छा है, हमारे लिए कौन सा फूड अनहेल्दी है, कौन सा फूड हेल्दी है, और कौन सा फूड हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देगा, उस न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलेगा, ये हम समझना शुरू करते हैं। तो फूड, सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर मेन पर्पस फॉर their growth, for to provide energy, for doing work, for all the repair and replacement of the damaged tissues. Different people have different choices of food. You know, in our India, there is a traditional food everywhere. Particular, every state has a traditional food, and by their food, they will known for that. Something like that, rice, idli, and sambar is famous in the South Indian states. That is most common food that will be eaten by there. So how the food prepare? First of all, we can know how the food prepare in your house. आप आपके घर में खाना कैसे बनता है? अब उस खाने के लिए जो चीजें आती है, जो उसके सोर्सेस है, वो कहाँ से आते हैं? वो या तो कोई प्लांट सोर्स होगा या तो एनिमल सोर्स होगा। जैसे आपने बॉइल्ड राइस, आपने अपने घर में राइस बनाया, तो अब राइस के लिए आपको राइस भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। राइस जो होता है वो एक प्लांट सोर्स है, राइस एक तरह का प्लांट होता है। अगर आप दाल बनाने गए तो दाल के लिए मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? पल्सेस, वाटर, स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल। तो ये सब क्या है? एक तरह का प्लांट सोर्स। तो हम समझेंगे कि कोई भी फूड के लिए जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स है, उनके सोर्सेस क्या है? या तो एक प्लांट सोर्स से मिले हैं या तो किसी एनिमल से।
What about ingredients? Ingredients needed to prepare a dish or food are called ingredients. Food ingredients are obtained from plant sources and animal sources. Sources of food. There are two major sources of food. One is plant and one is animal. Whatever the food, whatever the ingredient, जो भी हम हमारे घर में चीजें आती है, चाहे वो दाल हो या कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, स्पाइसेस हो, ऑयल हो, anything that are either a source of plant or either a source of animal. मतलब या तो प्लांट से मिलेंगे और या तो किससे मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे. अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि प्लांट हमारे लिए क्यों यूजफुल है. हम कहते हैं ना प्लांट बहुत लगाओ, प्लांट डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए. प्लांट इज द मेजर सोर्स ऑफ फूड. प्लांट सबसे, आप बताएं, प्लांट एक तरह का खजाना है, हजारों तरह के फूड्स हमें देता है. हम प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स डेली अपने घर में खाते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत कम जानकारी है. तो आइए हम समझते हैं कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं जिन्हें हम हमारे घर में खाते हैं. जैसे अगर आप रूट्स की बात करें तो चुकंदर होता है, हिंदी में उसको चुकंदर बोल रहे हैं, इंग्लिश में उसको बीट रूट बोल रहे हैं. फ्लावर्स की बात करें तो ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर. अगर आप रूट्स में जाएंगे, कैरेट, बीट रूट. रूट्स क्या है? प्लांट का पार्ट है. रूट्स क्या है? प्लांट का पार्ट है. स्वीट पोटैटो भी रूट्स है. याद रखिए, अगर हम बात करें गार्लिक, तो गार्लिक एक तरह की क्या है? स्टेम्स है, सीड्स है. ठीक है, तो प्लांट का हर पार्ट हमारे लिए एडिबल है. ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर एडिबल. ओके, अगर वो रूट है की बात करें तो रूट, स्टेम है तो स्टेम, लीव्स है तो लीव्स, फ्लावर है तो फ्लावर, फ्रूट. ओके, तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्लांट. तो प्लांट के हमें क्या क्या मिलता है, आइए हम समझते हैं. प्लांट में अगर हम रूट्स की बात करें तो कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो. ठीक है, स्टेम की बात करें तो बनाना, शुगर केन. लीव्स की बात करें तो करी लीव्स, प्लेटस, स्पिनच, पालक. फ्लावर्स की बात करें तो कॉलीफ्लावर. फ्रूट्स बहुत तरह के होते हैं जो आप डेली हमारे अपने घर में खाते हैं, एप्पल, बनाना. दिस ऑल आर सोर्सेस ऑफ. कितनी वैरायटी में फूड्स आपको प्लांट देते हैं. अब आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि दाल, उसके बाद ऑयल, ये सब के प्लांट कहाँ होते हैं? इनके प्लांट्स को लैंड पर उगाए जाते हैं, जिनको क्रॉप बोलते हैं. जिनको क्या बोला जाता है? क्रॉप बोलते हैं. आने वाले सेशंस में मैं आप लोग को क्रॉप के बारे में भी बताऊंगा. एनिमल सोर्स क्या क्या है? हमने हनी तो बहुत खाया है. हनी कहाँ से मिलता है? हनी बीज से. मिल्क, मिल्क सबसे बड़ा प्रोडक्ट है. मिल्क के कितनी सारी चीजें हम अपने डेली घर में खाते हैं. चीज, बटर. ओके, मिल्क के अलावा पनीर, बहुत सारे आइटम्स है. ठीक है, इसके अलावा नॉन वेजिटेरियंस में हम जो है मीट, एग, है ना, ये सब भी खाते हैं जो एनिमल सोर्सेस है. ठीक है, जो हमें अलग अलग तरह के एनिमल से मिलता है. अब एनिमल भी कई तरह के होते हैं. अगर हम बात करें कितने तरह के एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: हार्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनीवरस. हार्बीवरस क्या होते हैं? हार्बीवरस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं. हार्बीवरस क्या होते हैं? जो सिर्फ घास खाते हैं. ठीक है, दे absorb the nutrients from hard to digest food like grass. मतलब they are pure vegetarians. They only eat simple plants और grass. कार्निवरस, कार्निवरस क्या होते हैं? कार्निवरस जो एनिमल फ्लैश खाते हैं. कार्निवरस होते हैं जो एनिमल फ्लैश खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं.
ठीक है, उनके पॉइंटेड टीथ होते हैं, कैनाइन्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। दे विल हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश एंड द डाइट ऑफ द कार्निवरस इज रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो आप अगर उनके सोर्सेस मतलब जो कार्निवरस एनिमल के सोर्सेस है आप वो खाएंगे तो आपको उससे फैट्स और प्रोटीन्स बहुत तरह के मिलेंगे। ओमनीवरस, ओमनीवरस की बात करें तो ओमनीवरस क्या होते हैं, जो eat both plants and flesh of the animals like us, okay, we are eating both types, okay. Omnivorous birds like crow have a sharp and pointed beak like tiger. Tiger is and like omnivorous which can eat flesh of animals as well as grass. आजकल टाइगर ग्रास भी खाने लग गया है। तो बहुत तरह के सोर्सेस है जो हमें एनिमल से और प्लांट से मिलते हैं, जो हमें इस चैप्टर में समझना है। बहुत, अब तो बताओ कि प्लांट का हर पार्ट एडिबल है, प्लांट का हर पार्ट एडिबल है। वी कैन ईट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम बात करें सीड्स की तो हम सीड्स भी खाते हैं, हम स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स भी हम खाते हैं, ठीक है। आप स्टेम में देख सकते हो बनाना, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, अदरक, दीज आर द स्टेम्स ऑफ द प्लांट, ओके। लीव्स की बात करें तो करी लीव्स, करी पत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, ओके। लेटस, ग्रीन लीव्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स भी होते हैं जो हम आगे सेशंस में समझेंगे कि कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस फूड से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमारे बॉडी में क्या उसका फंक्शन है, ठीक है। तो हमने आज यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, हमने समझा कि फूड की कितनी वैरायटी होती है, फूड के हमारे क्या क्या सोर्सेस है और फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इस चैप्टर को आप लोग पूरा रीड करेंगे एंड देन वी मीट in the next video.